हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन को हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकीर्णन और वर्णविक्षेपण पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। ये तो हमने अपवर्तन के नियम में पढ़ा है। लेकिन यदि आपतन कोण होता है, अगर हम इसे बढ़ाते जाएं तो इसकी जो आपतन कोण बढ़ाए तो किरणों का जो अपवर्तन है वो नहीं होगा, क्योंकि विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर होती जाएगी और क्या होगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 90 डिग्री और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपतित किरण है वो आगे न जाकर परावर्तित हो जाएगी। जब परावर्तित हो जाएगी तो क्या होगा कि ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी वो जो सघन माध्यम में गई थी वो विरल माध्यम में नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हमने आपतन कोण बढ़ा दिया तो वो क्या हुआ, सघन माध्यम में ही वापिस हो गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उदाहरण है? जैसे हीरा अत्यधिक चमकता है। हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है कि हीरे से वायु में आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनका क्रांतिक कोण क्या था, जो हमने अभी देखा था कि हम आपतन कोण बढ़ा रहे थे तो 90 डिग्री आपतित किरण हो रही थी। तो जब हमने आपतन कोण बढ़ाया तो आपतन कोण क्या हो गया था, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री को ही कांतिक कोण कहते हैं। तो कांतिक कोण जो होता है वो 24 डिग्री होता है। हीरे में जब वायु से प्रकाश की किरण हीरे में जाती है तो उसका कांतिक कोण कितना हो जाता है, 24 डिग्री हो जाता है। तो जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके जो हीरा होता है उसके विभिन्न जो तल होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण परावर्तित होते रहते हैं, यानी आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है उनमें। और जब आपतन कोण 24 से कम होगा तो क्या होगा, प्रकाश जो है हीरे के बाहर आ जाता है, परावर्तित होकर बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है, हमें कुछ दिशाओं में देखने पर हीरा बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। जैसे रेगिस्तान और ठंडे देशों में मरीचिका यानी लोमिंग दिखाई देना। जैसे हमने देखा कि कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी उसकी परछाई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब हम रेगिस्तान में या ठंडे देशों में हम देखते हैं, जब हम दूर से खड़े होकर देखते हैं कोई पेड़ है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ की परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ तालाब नहीं होता है। रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उसे छूकर पृथ्वी के पास की जो वायु है वो क्या होती है, अधिक गर्म हो जाती है, और जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है। तो ऊपर की वायु ठंडी और सघन हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु की परत विरल होती है। किस लिए हमें रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ चमकीला भाग चमकीला दिखाई देता है, मतलब जब कांच चटक जाता है तो जो चटका हुआ होता है वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि जो चटका हुआ भाग होता है उसमें हवा भर जाती है, जो कांच की अपेक्षा विरल होती है। जब हवा से प्रकाश कांच में जाता है तो उसका क्या होता है कि वो सघन से विरल माध्यम में गया तो क्या हुआ, अंदर के अपवर्तन होता है, और प्रकाश क्या होता है,
कांति कोण ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे जो चटका हुआ कांच होता है वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। यही कारण है कि पानी में परख नली चमकीली दिखाई पड़ती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब आता है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब कि प्रकाश की दो किरण हैं वो किसी भी माध्यम में या सघन माध्यम में या विरल माध्यम में यानी हवा में या पानी में चलती हैं, तो दोनों का अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। यानी जब दोनों समान आवृत्ति की किरणें होंगी तो जब वो एक दूसरे से टकराएंगी या तो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये क्या है? व्यतिकरण है। जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है? व्यतिकरण है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। पहला आता है कि संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी क्या होता है कि जब माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगें मिलती हैं, एक बिंदु होगा जहां जब दोनों तरंगें मिलेंगी, समान कला में मिलेंगी, तो क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाएगी। दो प्रकाश की किरण है, एक बिंदु ऐसा होगा कि दोनों समान कला में यानी ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता तेज हो जाएगी। तो ये क्या है? संपोषी व्यतिकरण है। अब विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या होता है कि जब माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में, एक इधर है और एक इधर है, जब दोनों टकराएंगी एक जिस बिंदु पर, तो वहाँ क्या होगा कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। तो क्या हुआ कि प्रकाश की जो तीव्रता में अधिक हुई तो संपोषी व्यतिकरण और कम हुई तो विनाशी व्यतिकरण होगा। अब व्यतिकरण के क्या उदाहरण हैं? जैसे पानी की सतह पर अगर मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल दें तो वो क्या होगा? अगर उस पर हम सूरज की रोशनी में रखें तो वह रंगीन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। दूसरा है जैसे साबुन के बुलबुलों को रंगीन दिखाई देना। जब साबुन के जो बबल्स होते हैं उन्हें हम सूरज की रोशनी में देखें तो क्या होगा? वो भी रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण के कारण। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन? कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य कण होते हैं, तो क्या होता है कि प्रकाश इनके द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो ये कौन सी घटना है? प्रकीर्णन की घटना होती है। अब प्रकीर्णन के क्या उदाहरण हैं? जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश, जब आकाश बहुत ज़्यादा साफ होता है तो वो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कैसे? जब सूर्य का प्रकाश, जब विभिन्न रंगों का मिश्रण है, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें कई रंग होते हैं, जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा में क्या है? बहुत सारे कण होते हैं, अणु होते हैं और धुएं के कण होते हैं, जिससे क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। उसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे आकाश का रंग साफ, या जब साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमने देखा होगा कि जब उगता है सूरज और जब डूबता है तो उसका रंग लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। जब सूरज उगता है या डूबता है तो क्या होता है कि उसके प्रकाश को हम वायुमंडल के जो धूलकण होते हैं अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इन कणों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है तो लाल रंग दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग या उगते और डूबते सूरज का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण क्या होता है? रंग होता है। विक्षेपण क्या होता है? उनका विक्षेप होना या
विभाजित होना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पेरेशन ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब प्रकाश प्रिज्म होता है एक, उसमें से जाता है, गुजरता है, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रिज्म का जो आधार होता है उसकी ओर झुक जाता है। अपवर्तन होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश झुक जाता है थोड़ा। फिर जब झुकता है तो इस प्रकार झुकने के साथ साथ अपने विभिन्न रंगों में प्रकाश बट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें वर्णक्रम कहते हैं। और जो सफ़ेद प्रकाश किरण थी, जब वो 7 रंग में विभाजित हो गई तो इसे क्या बोला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे ये एक प्रिज्म है, प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। और अपवर्तन का नियम क्या था कि वो अपने आधार की ओर झुक जाती है। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में जाती है तो वो अपनी ओर, आधार की ओर, जो प्रिज्म का आधार है उसकी ओर झुक जाती है, अपवर्तन हो जाता है। तो जो सफ़ेद प्रकाश किरण था वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो इन्हें समूह को क्या 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 कहा जाता है, वर्णक्रम, यानी रंगों का क्रम। तो जो सबसे नीचे होता है, तो ये वी से वॉयलेट यानी बैंगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू यानी नीला, जी ग्रीन यानी हरा, वाई येलो यानी पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन रंगों को जो संक्षिप्त में लिखते हैं तो क्या होता है, विवग्योर। क्या होता है, विवग्योर। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, यानी ये जो होता है वॉयलेट कलर बैंगनी रंग में सबसे कम होती है और ऐसी बढ़ती जाती है, और रेड कलर में सबसे ज़्यादा होती है। तो तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग में सबसे कम और रेड कलर में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है। जब बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है तो वो क्या, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है प्रकाश की किरण, तब इंद्रधनुष बनता है। यानी प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, तब 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो इंद्रधनुष के कौन से रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।